नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वीति धर्म ज्ञान में। आज हम आपको लिए लेकर आए हैं आषाढ़ मास के प्रदोष व्रत की पावन कथा। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं तथा भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा पुत्र था। जीवन अत्यंत कठिन था। भोजन के लिए उसे प्रतिदिन भिक्षा मांगनी पड़ती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि माँ और पुत्र दोनों भूखे ही सो जाते थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी ब्राह्मणी को भगवान शिव की अटूट विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे प्रत्येक त्रयोदशी को प्रदेश व्रत रखती, प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करती, भगवान शिव का जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा, आर्क के फूल और दर्शन अर्पित कर पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। संध्या के समय दीप जलाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आरती करती और अपने पति सहित समय संसार के कल्याण की प्रार्थना करती। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तब रास्ते में उसके एक घायल और अत्यंत दुखी युवक दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि वह एक राजकुमार है। उसके पति राज्य पर शत्रु ने हमला कर दिया था। युद्ध में उसके पिता वीर गति को प्राप्त हुए और राजकुमार किसी प्रकार अपनी जान बचाकर जंगलों में भटकता हुआ वहां पहुंचा था। दयालु ब्रह्मणी उसे अपने घर ले आई। उसने उसकी सेवा की, गायों पर औषधि लगाई और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे राजकुमार स्वस्थ हो गया और ब्राह्मणी ने के घर में रहने लगा। ब्राह्मणी पहले की तरह श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत करती रहती। कुछ वर्ष बाद राजकुमार विवाह हुआ। एक दिन वह वन में घूम रहा था। वहां उसकी भेंट गंधर्वराज की सुंदर, संस्कारी और गुणवान पुत्री अंशुमंती से हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सम्मान और प्रेम उत्पन्न हुआ। उसी रात गंधर्वराज को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा कि वही राजकुमार उसकी पत्नी के योग्य वर है। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद भगवान शिव की कृपा से राजकुमार को अपने पुराने मंत्री, सैनिक और सहयोगी मिलने लगे। धीरे धीरे उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उचित समय आने पर उसने शत्रु के विरोध किया। भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे विजय प्राप्त हुई। उसने अपना खोया हुआ राज वापस ले लिया और प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा बनने के बाद भी उसने उस ब्राह्मणी को नहीं भुलाया जिसने कठिन समय में उसे सहारा दिया था। वह स्वयं उसके घर गया, उसे आदर सहित राजमहल लेकर आया और उसे अपनी माता के समान सम्मान दिया। ब्राह्मणी के पुत्र को भी राज्य में उच्च पद दिया गया। उसके बाद ब्राह्मणी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भर गया। इसी प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त की भक्ति का सफल किया और ये सिद्ध किया कि सच्चे मन से किया गया प्रदोष व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उचित समय आने पर उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। कथा से शिक्षा मिलती है, जो भक्त श्रद्धा, विश्वास, नियम पूर्वक
पर दोष व्रत रखते हैं, भगवान शिव उन पर अपनी विशेष कृपा बरसते हैं। उनके घर में सुख शांति, धन धान्य, आरोग्य, संतान, सुख और समृद्धि का वास होता है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख खुशियाँ बनी रहती हैं। आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ हमारे सभी कष्ट का नाश करे, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। आपकी कृपा हमें सभी पर सदी बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और स्वीटी धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।